Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. जैसा कि हम लोगों का टेक्निकल क्लासेस चल रहा था जिसमें हम स्पेशल साक्ष्य सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए थे, जिसमें हमने आपको बेसिकली 7 क्लासेस दी थी। जिन स्टूडेंट्स ने भी वो लेक्चर्स अभी वॉच नहीं किए हैं तो आप चैनल पर विजिट करिएगा एंड प्रॉपर स्पेशल साक्ष्य सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उन सातों क्लासेस को आप पहले वॉच करिएगा। आज हमारा क्लास नंबर 8 है, उसी साक्ष्य सीरीज को हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी अभी मतलब ये डायरेक्टली इस वीडियो को देखेंगे तो आप चैनल पे ज़रूर विजिट करिएगा और उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सो हमारा जो स्पेशल साक्ष्य सीरीज है, हमने उसमें आपको बताया था कि हम आपको टू द पॉइंट कंटेंट पे बात करेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हम हर चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर। लेकिन हम ये जो स्पेशल साक्ष्य सीरीज है ये टू द पॉइंट मतलब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बेस्ड है। इसमें ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और जो भी मतलब यूनिक कंटेंट होता है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसी चीज़ पे हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो स्पेशल साक्ष्य सीरीज है ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का रहने वाला है, लेकिन ये बहुत अल्टीमेट क्वालिटी का रहेगा। अगर आप इसके प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर लेते हैं तो आपकी यदि कहीं एग्ज़ाम रहता है, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में कहीं 7-8 दिन बचे हैं और आपको क्विकली कंटेंट को रिवाइज करना है, तो आपको ये जो स्पेशल साक्ष्य सीरीज है ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम टाइम पे, क्लियर। सो बिल्कुल भी इस साक्ष्य सीरीज को आप हल्के में ना लेते हुए इसके नोट्स ज़रूर मेंटेन करिएगा। ओके, सो चलते हैं हम अपने सेशन में, जिसमें हम आज आपके लिए कुछ स्पेशल डिस्टेंस रिले से कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं, तो देखिएगा हमारे साथ। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल क्लियर हो रही होगी। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें हम बेसिकली 3 तरह की ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा, उसमें हमने पावर सिस्टम पढ़ाया था, तब हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बताया था। उसमें हमने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स की लाइन बताई थी, क्लियर। क्योंकि हमने जब पावर सिस्टम पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था। ठीक है, सो तो हमने आपको तब बताया था और हम अभी भी आपको बता देते हैं इन शॉर्ट। हमने आपको बताया था कि एक होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और एक होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चूंकि हम साक्ष्य सीरीज में ओनली टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपको यहाँ कुछ भी एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। जब हम आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे तो तब हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट्स वहाँ आपको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो ये जो हमारा साक्ष्य सीरीज है इसमें हम ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट कंटेंट पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपको इस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से या फिर डिस्टेंस रिले से आपको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस कर सकता है। आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे कि बताइए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी रिले यूज़ होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी रिले यूज़ होती है, या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी रिले यूज़ होती है। या फिर आपसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं कि बताइए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या हो सकती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होगी, या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ हम कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करते हैं। ओके, इसी तरीके से आपसे ऑपरेटिंग वोल्टेज पे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं एग्जामिनर। आपसे पूछ लेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या रहेगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो देखिएगा हमारे साथ ध्यान से। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल क्लियर हो रही होगी। सो बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए सेशन को आप बिल्कुल शांति से और फोकस होकर हमारे साथ पढ़िए। तो देखिएगा हमारे साथ क्या लिखा है। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन के बाद उसकी लेंथ दे रखी है, फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज दे रखा है और फिर क्या दे रखा है, रिले। रिले मतलब आपको एग्जामिनर लेंथ वाइज रिले पूछता है। ठीक है, डिस्टेंस रिले हमने आपको पढ़ा रखा है, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्रॉपर चैनल पे विजिट करके देखिएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन
शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होगी या क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे 0 से 80 किलोमीटर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। ओके, आपसे एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होती है, तो आप बोलेंगे 0 से 80 किलोमीटर या 80 किलोमीटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे निकलेगा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे 0 to 20 kV। ओके, इसी तरीके से आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी रिले यूज होती है, तो आप क्या बोलेंगे रिएक्टेंस रिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल भी लाइटली न लेते हुए शांति से फोकस होकर हमारी बातों को सुनिए, ठीक है। तो इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से 3 क्वेश्चंस निकल कर आए कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होती, तो आप क्या बोलेंगे 0 to 80 किलोमीटर। ओके, देन आपसे पूछेंगे ऑपरेटिंग वोल्टेज बताइए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का, तो आप क्या बोलेंगे 0 to 20 किलो वोल्ट। देन आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी रिले यूज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे रिएक्टेंस रिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ होती है 80 to 200 किलोमीटर। ठीक है, क्या होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 80 to 200 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है और 20 to 100 kV इसका क्या होता है वोल्टेज होता है। ओके, वेट, ठीक है। अब एग्जामिनर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी रिले यूज होती है, तो आप क्या बोलेंगे इम्पीडेंस रिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, समझ आ रहा है आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम आज से अपने वापस से साक्ष्य सीरीज को हमने कंटिन्यू किया है, जिसमें हम पहले 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। ओके, और साक्ष्य स्पेशल सीरीज टू द पॉइंट ओनली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बेस्ड है। ओके, एज अ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ थर्ड पॉइंट हमको क्या दे रखा है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर पूछ लेते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी रिले यूज होती है, तो आप क्या बोलेंगे मोहर रिले यूज होता है। क्लियर। देन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होती है ग्रेटर देन 200 किलोमीटर। देन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज क्या होता है अबव 100 kV। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ध्यान रखिएगा हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो हमने अभी बेसिकली क्या पढ़ा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा, जिसमें हमने आपको उन तीनों के लिए रिले बताई है या फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज और लेंथ बताया है, ठीक है। और यही क्वेश्चंस आपसे एज इट इज एग्जामिनर करते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक यूपीपीसीएल जेई, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, बिहार जेई, राजस्थान जेई, या फिर आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जेई को टारगेट कर रहे हैं, तो जुड़िए हमारे साथ और इस चैनल के थ्रू पढ़िए। ओके, एक्चुअली मेरा बेसिकली मोटो यही है कि जो स्पेशली गर्ल्स और जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको मैं इस चैनल के माध्यम से पढ़ाना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरीके से पीछे मत रहिए, आप पढ़िए। सो बेसिकली तो मेरा मोटो यही है कि मैं फ्री एजुकेशंस को बढ़ावा दे पाऊँ और उन स्टूडेंट्स तक एजुकेशन डिलीवर्ड कर पाऊँ जो पढ़ नहीं पाते हैं किसी रीज़न से, ठीक है। सो आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए कि जो भी पढ़ना चाहते हैं एटलीस्ट वो पढ़ें, ठीक है। सो आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट लेक्चर था वो हमारा ट्रांसमिशन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और डिस्टेंस रिले पे था, ठीक है। तो देखिएगा एक बार बिल्कुल ध्यान से, देन हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो आपको 3-4-5 आपको इसमें 2-4 बात याद रखनी है। ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ याद रखनी है, ऑपरेटिंग वोल्टेज याद रखना है और कौन सी रिले यूज होती है ये बात याद रखनी है, ठीक है। समझ आ रही है ना हम क्या बता रहे हैं आपको। सो देखिएगा ध्यान से, आपको ये याद रखना है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिएक्टेंस रिले यूज होता है, 80 किलोमीटर तक होता है और वोल्टेज 20 kV तक होता है। क्लियर। देन नेक्स्ट देखिएगा हमारे साथ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ क्या होती है 80 to 200 किलोमीटर और वोल्टेज होता है 20 to 100 kV। ओके, देन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम इम्पीडेंस रिले यूज करते हैं। देन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम मोहर रिले यूज करते हैं। क्लियर।
और ग्रेटर देन 200 किलोमीटर लेंथ होती है, और 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड गाइस, वेट, यस। सो देखिएगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए लेंथ क्या होती है, तो आप बोलेंगे ग्रेटर देन 200 किलोमीटर। और आपसे अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, अबव 100 kV। क्लियर। सो बात समझ आ रही है। आपसे ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछ सकते हैं एग्जामिनर, आपसे लेंथ पूछ सकते हैं एग्जामिनर, और आपसे डिस्टेंस रिले का नाम पूछ सकते हैं कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा रिले यूज होगा, मीडियम के लिए कौन सा रिले यूज होगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा रिले यूज होगा। तो बेसिकली हमने अपना साक्ष्य सीरीज को आज फिर से कंटिन्यू कर लिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी न्यू जुड़े हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करिए, और ये जो सेशंस आपको स्पेशल साक्ष्य सीरीज में दिए गए हैं, आप बिल्कुल भी इनको लाइटली न लेते हुए अपने प्रॉपर नोट्स को मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि आपका साक्ष्य सीरीज हमेशा रनिंग में रहेगा। ओके। सो आप ये जो भी हमने आज आपको स्पेशल सेशन दिया है, जिसमें हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड लेंथ बताया है, चूंकि हमारा जो साक्ष्य सीरीज है वो ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बेस्ड है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डीपली ना पढ़ते हुए हम ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे इस सीरीज में। ठीक है। सो हमारा आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो वॉच नहीं किए हैं स्पेशल साक्ष्य सीरीज के, तो आप लोग ज़रूर उन वीडियोस को ज़रूर वॉच करिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप कौन सा डीप में, मतलब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को प्रॉपर वे में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अभी कौन से सब्जेक्ट्स हमसे स्टार्टिंग में पढ़ना चाह रहे हैं। हालांकि हम आपको पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, बट आप खुद, मतलब आपका कोई स्पेशल टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करिए। ओके। और हमें बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम आपको ज़रूर पढ़ा देंगे। ठीक है। सो हमारा आज का बेसिकली जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है। सो बिल्कुल भी लाइटली ना लेते हुए इन वीडियोस को आप बहुत प्रॉपर वे में वॉच करिए और अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।